नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जी ने सुसाइड कर लिया। कारण था डिप्रेशन। उससे पहले बालिका बधू प्रत्युषा बनर्जी ने भी सुसाइड किया था। उनका भी कारण था डिप्रेशन। जिया खान वो भी गई डिप्रेशन। IAS IPS वो भी सुसाइड कर लेते हैं। IIT जो देश का ही नहीं विश्व का सबसे अच्छे संस्थानों में गिने जाते हैं, वहाँ के बच्चे जहाँ पे इंजीनियरिंग में एडमिशन मुश्किल होता है, वहाँ एडमिशन के बाद बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। MBBS में एडमिशन होना ही मुश्किल है, ख्वाब देखना मुश्किल है, वहाँ के बच्चे भी सुसाइड कर लेते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्या ऐसा हो जाता है कि हम सुसाइड के लिए मजबूर हो जाते हैं? क्यों इतना डिप्रेशन हो जाता है हमें? दोस्तों, बहुत से कारण हैं। उनमें से एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर पाना, अच्छी नौकरी नहीं लगना, नौकरी लग गई तो प्रमोशंस नहीं होना, अच्छी पोस्टिंग्स नहीं होना। बच्चे माता पिता के लिए एक रीज़न है कि बच्चे अच्छा नहीं पढ़ रहे, अच्छा कैरियर नहीं बना पा रहे, ओवर होते जा रहे हैं, शादियां नहीं हो रही, शादियां हो गई तो बच्चे नहीं हो रहे, पति पत्नी में आपसे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, माता पिता में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सास बहू में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फैक्ट्री नहीं चल रही, लॉस हो गया, शेयर मार्केट में पैसा लगाया था वो डूब गया। सैकड़ों कारण हैं। ऐसे कितने ही कारण हैं जिनकी वजह से हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? इसका एक बहुत साधारण सी बात है कि हर व्यक्ति जहाँ है उससे भी अच्छा और अच्छे की उम्मीद करता है, लेकिन परिणाम हमारे अनुसार नहीं आते। परिणाम डिफरेंट हो सकते हैं। जब वो हमारे मन मुताबिक नहीं आते तो हम निराश हो जाते हैं, और वो निराशा हमें डिप्रेशन का कारण बन जाती है। ये निराशा दो तरह की हो सकती है। एक तो छोटे पीरियड के लिए, कम समय के लिए, पता चला कि हम किसी एक चीज़ में असफल हुए, थोड़े दिन बाद फिर दूसरी जगह सफलता मिल गई, हम उसको भूल गए। ये छोटे समय की असफलता थी, छोटे समय की निराशा थी। लेकिन कई बार वो निराशा इतनी गहरी हो जाती है कि हम उसके शिकार हो जाते हैं। वो निराशा हमारे दिमाग के अंदर जड़ जमा लेती है और फिर हम उसके में डूब जाते हैं। वो हमारे अंदर एक बीमारी का रूप ले लेती है। वो एक डिप्रेशन नाम की बीमारी हमें घेर लेती है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में आता है तो हम कैसे समझें कि वो डिप्रेशन में आ गया है? वो एक आम व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं करता। उसके कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वो शांत बैठा रहेगा, चुपचाप बैठा हुआ आकाश की तरफ देखता रहेगा, अपने बाल नोचता रहेगा, एकांत में बैठा रहेगा, किसी से बात करना पसंद नहीं करेगा, जिंदगी में कोई दम नहीं है, ऐसी बातें करेगा, जिंदा रह के क्या करूँगा, सुसाइड की बात करता है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी अनयूजुअल प्रैक्टिसेस हैं जो करने लगता है। दांतों को से नाखून चबाता रहेगा, हाथ पैरों से कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगा जो नॉर्मल कोर्स में नहीं करते बच्चे कोई भी लोग। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। अब जब वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है तो हम उसे इरिटेट होने लगते हैं और उसको ऊपर कमेंट करने लगते हैं, क्या तुमने कर रखा है, ये नहीं वो नहीं, ऐसा करिए वैसा करिए। उसको सुधारने की जगह हम उस पर कमेंट करते हैं, और कमेंट बड़े चुभने वाले होते हैं। लेकिन उस समय वो व्यक्ति उन कमेंट से और ज़्यादा निराशा में चला जाता है। वो कोशिश करके भी बाहर नहीं आ सकता। तो उस समय उसको ज़रूरत ऐसे कमेंट्स की नहीं है, उसको ज़रूरत है एक ऐसे आत्मीय व्यक्ति की
जिससे वो अपने मन की बात कह सके, वो अपने दुख उसको समझा सके, वो उसके कंधे पर सर रख कर रो सके, वो अपने सारी मन की परेशानी उसके ऊपर उड़ेल सके। ऐसा आत्मीय व्यक्ति चाहिए। ऐसा आत्मीय व्यक्ति घर के अंदर भी हो सकता है, उसके पिता हो सकते हैं, उसकी माता हो सकती है, उसकी बहन हो सकती है, उसका भाई हो सकता है, और उसका कोई रिलेशन हो सकता है, उसका कोई दोस्त हो सकता है, जो उनको समय दे सके, जो उसकी बात सुन सके, उस बात को सुनकर उसका समाधान देने की कोशिश कर सके, उसकी निराशा को आशा में बदलने की कोशिश करे। लेकिन उसके लिए उसको समय देना पड़ेगा। उसको ये बताना पड़ेगा कि जहां तुम निराश हो रहे हो इसमें भी आशा है। ये जिंदगी के मेले अभी खत्म नहीं हुए, इसमें और बहुत सारी उमंगें हैं। उसके लिए उसको आप एक गार्डन में ले जा सकते हैं जहाँ चिड़िया चहचहा रही हों, मोर नाच रहे हों, खरगोश फुदक रहे हों, गिलहरियाँ पेड़ों पर नाच रही हों, बहुत सारी चीज़ें। उससे उसका मन बहलेगा। झरने बह रहे हों, निश्चित रूप से उसका मन बदलेगा और उसके अंदर जो कुंठा है वो बर्फ़ के गोले की तरह पिघल जाएगी। और वो व्यक्ति जिसको हम समझ रहे थे कि ये बीमार है, हो सकता है बिना दवाई के ही ठीक हो जाए। दोस्तों, हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्रयास सफल होंगे। बल्कि हमें तो कोशिश करनी चाहिए कि हम देखें कि कहीं हमारे आसपास, हमारे रिलेशन में, हमारे परिवार में, हमारे मित्र में कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो इसका शिकार हो रहा हो, जो डिप्रेशन में जा रहा हो। हम अगर उसको थोड़ा समय दे पाएंगे। दोस्तों, कई बार आदमी डिप्रेशन का शिकार मरीज सुसाइड करने के लिए जाने लगता है। वो एक टाइम ऐसा होता है जिस समय उसके आवेग, सुसाइड के आवेग पीक पर होते हैं। यदि उस समय हम उस टाइम पर उसको थोड़ी देर के लिए रोक लें, उसकी वो पास ऑन कर दें उस टाइम को, तो वो जो आवेग हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, सबसाइड होने लगेंगे और वो व्यक्ति हो सकता है बाद में सुसाइड ना करे। दोस्तों, अगर हम ऐसा करेंगे तो इस सोसाइटी के लिए, इस समाज के लिए एक बहुत ही छोटा सा हमारा कंट्रीब्यूशन होगा जो हमें करके खुशी होगी। दोस्तों, ये था मेरा आज का आइडिया। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। अगर आपने मेरा चैनल वाह क्या आइडिया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए। मेरा एक और दूसरा चैनल भी चलाया हुआ है, उसका नाम है बातें काम की। आप जानते हैं मैं एक रिटायर्ड बैंकर हूँ। उस पर मैंने बैंकिंग से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन्स लोगों के दिमाग में होते हैं उस पर और करंट अफेयर्स पर अपने वीडियो डालने शुरू किए हैं। आपने वहाँ मेरी उस चैनल पर भी विज़िट करिए और मैं आशा करता हूँ कि आप उसे भी शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगले वीडियो में मैं फिर आऊँगा एक ऐसा ही कोई गुदगुदाता अच्छा सा काम का टॉपिक लेकर। तो नमस्कार, अगले वीडियो में फिर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।